ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ T20 ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਨੀ ਰਿਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾफ़ी ज़्यादा मजाकिया रिव्यू ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿਰੀ ਕਾਮੇਡੀ 72 ਦਾ 60 ਨਿਊ क्रिकेट इंडिया वर्सिस साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान वर्सिस इंडिया, टिकट्स अफरीदी वर्सिस हारिस, यह वीडियो का टाइटल है। तो वेखने कैसा यहो जिहा रिव्यू दिता। उस अलावा जो तुम चाहते हो कि तुहाडी किसी रिकमेंडेड वीडियो के उत्ते मैं रिएक्शन देवां, उहदे लई तुसीं करना है वीडियो का लिंक लैना है तो मैनू सिर्फ कमेंट बॉक्स भेज छड़ना, तुहाडी वीडियो का रिएक्शन हो जाएगा। उस तरह ओरिजिनल वीडियो का भी लिंक तुहानूं मिलना है डिस्क्रिप्शन, उन्होंने चैनल को सबसक्राइब करना। उस तो पहले मेरे चैनल को सबसक्राइब करो। तो बाकी वेखने वीडियो तो मिलने तुहानूं वीडियो तो बाद कि किहो जिहा उन्होंने रिव्यू दिता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो चुका है क्रिकेट की दुनिया में। उधर श्रीलंका जो है उसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया सीरीज़ के अंदर। साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो मैच था वो ड्रॉ हो गया, जिससे मतलब है कि सीरीज़ भी ड्रॉ हो चुकी है। इंग्लैंड ने नेदरलैंड्स को हरा दिया, नेदरलैंड्स से बहुत ही ज़बरदस्ती में मुकाबला किया है। उसके अलावा इंग्लैंड और कीवी का भी जो है वो टेस्ट मैच हो रहा है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच वो भी जारी है और उसके अंदर खबर ये है कि इंग्लैंड के मेरे ख्याल में 50 के ऊपर कुछ 6 आउट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि उनके ऊपर कुछ सख्त किस्म की बदवा लगी, और बदवा पता किस चीज़ की लगी है? इस चीज़ की लगी। And they do. It does bring it back. The chance is gone. How's it got there? How has it got there? Leach has no idea. मतलब ये कीवी बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, चौका मारने के लिए उन्होंने शॉट खेली, और उनकी किस्मत जरा ये चेक करेंगे जो नेक्स्ट एंड के ऊपर जो अपनी ही टीम का बैट्समैन खड़ा हुआ है उसके बल्ले के अंदर मिडल हो रही है बॉल और उड़ती भी जा रही है और कैच हो गया। मतलब कोई शर्म होती, कोई हया होती। ये लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, उसके बाद आउट भी दे दिया कि चलो अकॉर्डिंग टू द रूल्स आउट तो था, लेकिन कुछ शर्म नहीं होती यार। ये कोई तरीका है इस तरह की विकेट लेके आप लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत ही वैसे रोंदू किस्म की हरकत है इंग्लैंड की तरफ से। मेरा ख्याल में यहाँ पर इनको कह देना चाहिए था कि बैट्समैन वापस आ जाए, ये बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इंग्लैंड की तो पता नहीं क्या, कब जब से वर्ल्ड कप जीते ना, वो जो स्टोक्स ने बल्ला मारा था तो चौका हो गया था, उसके बाद से पागल ही हो चुके हैं। इतनी बेहतरीन टीम होने के बावजूद रोंदू हरकतें फिर भी इनकी हैं। और कीवी की पता नहीं क्या किस्मत है यार, पता नहीं कौन से कोई बदकिस्मत लोग हैं ये। जब भी इंग्लैंड के खिलाफ आते हैं इसी किस्म की हरकतें इनके साथ हो रही होती हैं। यही अगर इंग्लैंड बैटिंग कर रहा होता है, दूसरे एंड पे स्टोक्स खड़ा होता है तो बॉल बल्ले से लग के चौका क्या छक्के की तरफ चली जाती। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ऐसी हरकतें हमेशा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में क्यों हो रही होती है। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों बैट्समैन जो हैं उन्होंने बॉल को मिडल किया, इसलिए इस बॉल के ऊपर ये दोनों ही आउट हो गए। इंग्लैंड वालों की पता नहीं क्या ये लक जो है उनको इतना ज़्यादा फेवर कर रही है। पहले टेस्ट मैच के अंदर भी जो है वो ऐसे खेल रहे हैं, छक्के मारे। नॉर्मली आप जब टेस्ट मैच के अंदर एक छक्का मारते हैं दूसरा मारने लगते हैं तो इतनी एजेस निकल रही होती है और कैच हो रहे हैं। कमेंटेटर्स भी इसी पे लान कर रहे होते हैं कि भाई इतने छक्के मारने की जरूरत ही क्या है आपने। वो जो है वैसे हवाओं में बस खेल रहे हैं, बॉल नीचे नहीं आई है। इस दफे फिर ये हरकतें हो रही हैं कि दूसरी टीम जो मुझे तो लगता है कोई काला जादू वगैरह कराते हैं। ये इंग्लैंड की जो टीम है ये जरूर कोई तांत्रिक बाबा के साथ बैठी हुई है। उधर नेदरलैंड्स के खिलाफ भी उन्होंने किया, ये जरूर ये काला इल्म है जो कि ये कर रहे हैं। खैर बात की जाएगी श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के जो मैच हो रहे हैं उसके बारे में, तो है क्या जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है श्रीलंका ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सीरीज जीत चुके हैं। जो भी आखिरी मैच हो रहा है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो हो रहा है। अभी तक की खबर ये है कि श्रीलंका ने कोई 160 रन बनाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के भी 50 के ऊपर मेरा ख्याल में 4 आउट हो चुके हैं। तो फंस सकता है अभी मैच। उन्होंने भी जो है जबरदस्त फिर की विकेट बनाई नहीं है और ऑस्ट्रेलिया वाले फंसे में। मुझे तो सिर्फ इसी सा डर लग रहा है कि कुछ ही अरसे में पाकिस्तान श्रीलंका से खेलने के लिए इन्हीं की कंडीशन में जाने लगे, यानी कि नेक्स्ट मंथ हमारी टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है। आई डोंट नो कि हमारे साथ ये क्या करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर खेल रही है उनके साथ उन्होंने इस तरह कर लिया है तो मैं सोचना नहीं चाहता कि हमारे साथ क्या हो सकता है। साल के बाद श्रीलंका जो है वो अपनी होम सॉइल के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता है। और आप यही सोच रहे होंगे कि 96 में इनकी बेहतरीन किस्म की टीम होती थी जो कि वर्ल्ड चैंपियन भी बने थे। उसके बाद भी ये 2010 तक तो बहुत ही कोई बेहतरीन किस्म की टीम रही थी। उस दौरान भी कोई सीरीज नहीं थी जो कि ऑस्ट्रेलिया से जीता। तो हाँ बिल्कुल ठीक ऐसा ही आपने समझा। 90s में तो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जाने से ही इनकार कर दिया करता था। वो ये कहते थे कि भाई हम बहुत ही नाजुक परियां हैं, हम नहीं वहाँ पे जा सकते, हमें कोई छेड़ ना दे। इनको वहाँ पर सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे और इसलिए वहाँ पे जाते नहीं थे। वर्ल्ड कप में भी इन्होंने जो अपना मैच था वो फोरफीट कर दिया था 96 वर्ल्ड कप में, हमने श्रीलंका में जाके नहीं खेलना भाई। और फिर हुआ ये कि श्रीलंका इनको फाइनल में मिला और फाइनल में इनको नचा के रख दिया। रन टूंगा माय बॉय। वैसे जो क्राइसिस चल रहे हैं इस वक्त श्रीलंका के अंदर, इस किस्म की बेहतरीन परफॉर्मेंस देने पे ना दिल खुश हो गया यार। मतलब वहाँ की आवाम के लिए इससे बेहतर और क्या गिफ्ट हो सकता है कि सीरीज जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम को हरा के। वैसे मुझे तो एक बात ये समझ नहीं आती कि ऑस्ट्रेलिया ने ख्वाजा को क्यों नहीं खिलाया। मतलब ख्वाजा जो है वो वैसे भी अच्छा बैटर तो है, ऊपर से देसी भी है। और देसी होने के साथ साथ एक जो स्पेशलिटी हम सब देसियों में होती है वो ये होती है कि हम लोग स्पिन को बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं।
और वो खेलता भी स्पिन को बड़ा अच्छा, तो आई डोंट नो कि उसको क्यों नहीं रखे। तो ये जो माइंड सेट है ना कि ये टेस्ट का प्लेयर है, तो ओडीआई का प्लेयर है, ये T20 का प्लेयर है, यार बस करो। जब इस किस्म की स्पेशली जो फॉरेन कंडीशंस पे आया होता है ना, तो थोड़ा सा इन जो पुरानी रिवायतें और जो दिमाग के अंदर आप लोगों ने बनाई लकीरें खींची हुई थी, इनसे निकल के भी थोड़ा सोचना चाहिए था, क्योंकि मेरा ख्याल में ख्वाजा एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक था इस टीम के। खैर मुझे तो रह रहा है कि अपना ही डर लग रहा है, क्योंकि हमारी टीम उधर जाने वाली है, पता नहीं हमारे साथ ये क्या करते हैं। लेकिन फिर भी चलो श्रीलंका की टीम बेहतर है कि अगर वो कम बैक कर रही है, क्योंकि कोई टीम तो आएगी कि थोड़ा फ्लेयर आएगा क्रिकेट के अंदर वापस। श्रीलंका में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है वहाँ का मौसम। वहाँ पे इतनी हब्स होती है, इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि बॉलर्स जो है उनकी तो चीखें निकल जाती हैं, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि श्रीलंकन को होगा। लेट्स सी नेक्स्ट मंथ हमारा टेस्ट मैच सीरीज हो रही है और उसमें हम क्या करते हैं। उसी से याद है कि हमारी जो टेस्ट मैच की सीरीज है जो कि श्रीलंका के साथ हम कर रहे हैं, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 मैचेस की टेस्ट मैचेस सीरीज खेल रहे हैं। मतलब तुक्की नहीं बनती है यार, इससे बेहतर है कि एक मैच ही कर लो पूरी सीरीज के ऊपर। 2 मैचेस मतलब पहले तो इतने चांसेस होते हैं ड्रॉ होने के, ऊपर से 2 मैचेस रख लिए, एक जीत गए, तो दोनों जो है वो आपस में आरी की तरह काट रहे होंगे, ट्रॉफी को समझ ही नहीं आ रही होगी। आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या तुक बनती है, या तो एक कर लेते या वो कर लेते हैं। खैर हैं भी सिर्फ टेस्ट मैचेस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो इस किस्म का जो स्केड्यूल है उसके अंदर आ रहा है कि इंग्लैंड ने भी आना है, पाकिस्तान में ये भी होना है, वो भी होना है, एशिया कप भी होना है। आई डोंट नो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसका कुछ नहीं होता तो हमारा फिर नेक्स्ट जो कोई मैचेस हैं वो नेदरलैंड्स में हो रहे हैं। नेदरलैंड्स पता नहीं वो भी अगस्त में कहीं हो रहा है, तो आई डोंट नो कि क्या होगा, हमारा क्रिकेट होगा भी कि नहीं। खैर श्रीलंका जो है वो फुल टाइम स्पिनिंग विकेट्स बनाएंगे और हमारे पास तो कोई स्पिनर्स हैं ही नहीं। शुक्र है कि यासिर शाह की वापसी हो रही है, लेकिन वो भी कम बैक कर रहे होंगे, तो आई डोंट नो कि वो किस किस्म की परफॉर्मेंस देंगे। लेट्स होप कि हमें कुछ ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े श्रीलंका में जाके। खैर वेस्ट इंडीज़ ने CPL के अंदर एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करा दिया जिसको वो कह रहे हैं 60, जिसके अंदर 10-10 ओवर्स खेलेंगी हर टीम, और उसके अंदर 5 ओवर जो है वो एक एंड से होंगे और 5 ओवर दूसरे एंड से होंगे। अब लोग कहेंगे कि यार इसके पीछे क्या साइंस है, तो इसके पीछे साइंस ये है कि वो जो हर ओवर के बाद एंड चेंज हो रहे होते थे, उसके अंदर इतनी ज़्यादा फील्ड चेंज हो रही होती थी, वो इधर आता था, वो उधर जाता था, वो सब चीज़ें पूरा जो एक मेला लग जाता था वो नहीं होगा। उसकी वजह से टाइम बचेगा, जो कि मेरा ख्याल में बहुत ही अच्छा और अक्लमंदाना फैसला है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती थी कि इस किस्म के नखरे जो पिछले 100 साल के रिवायतों के ऊपर हम फंस गए थे वो अभी तक क्यों चल रही है। उससे टाइम बचेगा और जल्दी मैचेस होंगे। इसके अलावा और भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के इसके अंदर रूल्स हैं। सिर्फ 6 बैटर्स हुआ करेंगे, जो कि मैं कितने अरसे से पिट रहा हूँ कि यार T20 के अंदर भी अगर ये हम सिर्फ 6 बैटर्स का रूल रख लें, 11 ही लोग हों फील्ड पे, लेकिन बैटिंग के लिए सिर्फ 6 ही आएँ, तो मैच के अंदर एक प्रॉपर बैलेंस आ जाएगा। अभी तो सिर्फ बॉलर्स होते हैं, उनको तो बस मार पड़ने के लिए वो आ रहे होते हैं, वो ये बच्चे होते हैं कि हमें मारना पड़े। लेकिन अगर 6 बैटर्स होंगे तो बैटर्स भी थोड़ा तमीज़ से खेलेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि अगर हम ऑल आउट हो गए तो बड़ा मसला होगा। अभी तो 10 प्लेयर्स अगर बैटिंग के लिए आ रहे हैं तो हर दूसरे ओवर में भी एक आउट हो रहा होगा, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 10-10 रन बना रहे हैं तो वो 200 के ऊपर फिर भी चले जाएंगे। तो T20 मुझे तो एक फॉर्मेट बड़ा अच्छा लगता है, टाइम वगैरह भी ठीक होता है उसका, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसको हम 6 या 7 बैटर्स के ऊपर ले आए तो मैच में और इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, क्योंकि बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ आ जाएगा। खैर 60 के ऊपर वापस आते हैं, तो इसके अंदर 45 मिनट्स की एक इनिंग्स होगी, और अगर आपने 45 मिनट के अंदर अपने ओवर्स पूरे नहीं किए तो आपका एक प्लेयर जो है वो फील्ड से हटा दिया जाएगा लास्ट ओवर के अंदर। सो मजा आएगा, जिस तरह रेड कार्ड देते हैं फुटबॉल के अंदर, उस तरह इसके अंदर भी कोई रेड कार्ड ही निकल जाएगा और एक फील्डर बाहर होगा। दूसरा रूल ये भी है कि जो पहले 2 ओवर्स होंगे वो पावर प्ले के होंगे, और उसके अंदर अगर आपने 2 छक्के मार दिए तो आप एक एक्स्ट्रा पावर प्ले जो है वो अनलॉक कर लेंगे, बोनस पावर प्ले। लेकिन मेरा ख्याल में 2 छक्के जो है वो इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कम से कम 3 छक्के तो होने चाहिए, 2 छक्के तो लग ही जाएंगे। अगर आपको पता है कि 10 ओवर्स का मैच है तो अभी पहले 2 ओवर्स में ऐसा तो है नहीं कि सेट होने के लिए सिंगल्स ले रहे, 2 छक्के वक्के तो लगेंगे, तो कम से कम 3 छक्के होते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी हो रहा था 2 छक्के। खैर साथ ही साथ एक और रूल ये भी है कि ऑडियंस चूज करेगी कि कौन सी बॉल जो है वो फ्री हिट वाली बॉल होगी। मैं हमें कोई एप्लीकेशन होगी, कोई वेबसाइट होगी जिसके ऊपर जाके वो लोग वोट कर सकेंगे, और फिर इस तरह हो जाएगा। मतलब बॉलर बेचारे जो है वो सिर्फ जलील होने के लिए आ रहे होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे कि और मुझ पर लानते भेज दो, बताओ कि जी कौन सी बॉल भी जो है वो फ्री हिट मैंने करानी जिसके ऊपर तुमने छक्के ही मारने। मुझे समझ नहीं आता कि इन सब रूल्स की वजह से बॉलर्स को क्या अपनी बेइज्जती फील नहीं होती, उनको नहीं लगता कि यार हम लोग क्या है, क्या हमारी वैल्यू रहेगी। अब ऑडियंस भी जो है वो हमें कंट्रोल करेंगे कि अब तूने मार खानी, ये तेरी सजा है कि ये तू अब इसके ऊपर तू फ्री हिट वाली बॉल कराए। इस तरह बैटर्स के लिए भी फिर कुछ होना चाहिए कि आप छक्का भी मारेंगे, आप छक्का ही मारेंगे तो आप बचेंगे, नहीं तो आप आउट। ऐसी ऑडियंस को भी फिर दे दो कोई एक ऐप जिसके अंदर वो बता दें कि इस बॉल के ऊपर अगर तूने छक्का ना मारा तो तू वापस जा रहा है। वैसे बहुत से लोगों को ये फॉर्मेट जो है वो बुरा भी लग रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि क्रिकेट को एक मजाक बना दिया गया। पहले जो है वो टेस्ट मैच होते थे, फिर 60 ओवर्स हो गए, फिर 50 ओवर्स हो गए, फिर T20 हो गए, फिर T10 है, फिर अब इस किस्म की चीजें आ रही हैं। आगे जाके जो है वो ये कह रहे हैं कि एक ओवर कर लो, सुपर ओवर ही कर लो डायरेक्ट, उस तरह के 4 मैचेस कर लो, 4 मैच की सीरीज करा लो, सुपर ओवर 4 ओवर्स करा के। उसके अलावा अगर और छोटा करना है तो टॉस के ऊपर ही बात कर लो कि कौन कितनी दफा टॉस जीतेगा उसको ट्रॉफी दे दो। यार ये वैसे बात तो सही है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ नया तो ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पुरानी रवायतें हैं वो 1912 के अंदर ही लोगों के पास टाइम था वो करने का, अब जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल में अभी भी T20 एक बड़ा ही बेहतरीन बैलेंस्ड किस्म का एक फॉर्मेट है। अगर हम उसके अंदर 6 बैटर्स का रूल ले आए तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा, बैलेंस्ड। दूसरी तरफ इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ थी वो भी 2-2 से बराबर ही रही। जो 5वां डिसाइडर मैच था उसके अंदर बारिश होती, मुझे ये समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी सीरीज़ हो रही है, उसके अंदर 2 मैचेस हो गए हैं,
जो कि इंडिया जीता है, 2 मैचेस वो हैं जो साउथ अफ्रीका जीता है, 4 मैचेस हो चुके हैं। एक मैच में अगर बारिश हो भी गई है तो यार एक रिजर्व डे रख लेते, 1 दिन के बाद करा लेते, कुछ करा लेते। इतना बड़ा क्या इशू है? एक टीम आई हुई है, फ्लाई की हुई है, 1 दिन एक्स्ट्रा ठहर सकती है, कम से कम कोई रिजल्ट तो होना चाहिए ना। बारिश की नज़र वगैरह भी बहते हुए जा रहे हैं। वैसे भी सुना है कि यहाँ पर जितनी मैच हो रहा था वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है पानी का, वो दुनिया का सबसे बेस्ट है, लेकिन पता नहीं को कितने सैलाब आए हैं कि वो भी नहीं निकल सकी। तो यार अगले दिन या उससे अगले दिन कर ही लेते ताकि कोई ना कोई रिजल्ट तो आ ही जाता। खैर वो सीरीज भी ड्रॉ हो चुकी है और दूसरी सीरीज जो कि बहुत ही कांटे की थी वो थी नेदरलैंड्स और इंग्लैंड की, जिसके अंदर नेदरलैंड्स ने अगली 2 गेम्स के अंदर भी कोई ज़बरदस्त किस्म का मुजाहरा तो नहीं किया। उन्होंने बेहतर ये कर लिया कि उन्होंने टॉस जीत लिया, जिसका उन्होंने पहले बैटिंग कर ली, उनको ज़्यादा मार नहीं पड़ी। लेकिन एक चीज़ जो कि कांस्टेंट रही है वो रही है कि मॉर्गन जो है वो दूसरे ओडीआई में भी 0 पर गए हैं और तीसरे में वो 0 पर इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी बैटिंग ही नहीं, वरना उन्होंने भी एक हैट्रिक कर लेनी थी इस पूरी सीरीज के ऊपर 0 पे आउट होने की। खैर ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें वसीम भाई जो है वो बॉलिंग करा रहे हैं इस उम्र में। मॉर्गन जी भाई स्पिनर से भी छोटा रन अप होता है इस बंदे का, और फिर भी जो है वो कैसे इन स्विंगिंग यॉर्कर्स मार रहा है यार। मतलब ये जो ज़माना था ना जिसके अंदर ये लोग बॉलिंग कर रहे होते थे, वो सही ज़माना था क्रिकेट का। वो बैटर्स थे 90s के अंदर जो कि इस तरह की बॉलिंग को खेल रहे थे, क्योंकि हर टीम के अंदर ऐसे 1 या 2 फास्ट बॉलर्स हुआ करते थे और रूल्स भी जो है वो इस किस्म के नहीं थे जो कि अब थे, और तब उन्होंने स्कोर किया था, इसलिए उनका मुकाम ही कुछ और है। खैर एक और खबर ये भी है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच हो रहा है उसके जो टिकट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना है कुछ महीने के बाद, वो टिकट्स 5 मिनट के अंदर ही सारे बिक गए। तो लोग जो है वो बड़े सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा है कि यार ये लोगों ने तो खरीदा नहीं है, जो ब्लैक में बेचने वाले लोग हैं ना वो ये सब उठा लेते हैं। लेकिन उसके ऊपर एक बात ये भी है कि जो ब्लैक में बेचने वाले लोग हैं वो बाकी मैचेस के ऊपर टिकट इस तरह क्यों नहीं उठाते, उनको पता है कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। खैर मेरा ख्याल में अथॉरिटीज़ को या ICC को इसके ऊपर भी कोई एक्शन तो लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर डबल ट्रिपल प्राइस के ऊपर जो है टिकट्स बिक रहे होते हैं स्टेडियम के अंदर, या उससे पहले भी जो है वो ऑनलाइन है। लेकिन कुछ पता नहीं है कि आधा से ज़्यादा जो ICC के ऑफिशियल हैं वो ये टिकट्स उठाते हो। सो ये सब का सब जो है ना पूरा तालाब ही गंदा है। अफरीदी भाई का पिछले दिनों एक बयान भी आया हुआ था हारिस के ऊपर, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आपने एक बंदे को उनकी 2 मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर उसको टीम में रखा हुआ है। तो वैसे तो मैं अफरीदी भाई की बड़ी इज्जत करता हूँ, उन्होंने बड़ा कुछ पाकिस्तान के लिए किया है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले भी तो ये होता रहा है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो शमूलियत है पाकिस्तानी नेशनल टीम के अंदर वो इतनी आसान हो गई है। तो मेरे दोस्त आप सब भी तो इसी तरह आए थे। आफरीदी में हमें केनिया में वो भी इसी तरह आए थे, उनका तो कोई रिकॉर्ड नहीं था डोमेस्टिक के अंदर। उसके अलावा वसीम अकरम भी जो है नेट से उठ के आए थे, वकार यूनुस को जो है वो उन्होंने टीवी के ऊपर देख लिया था, इंजमामुल हक भी इसी तरह उठ के आ गए थे। सब जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इसी तरह आए हैं। शाहीन आफरीदी का कौन सा कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड है डोमेस्टिक के अंदर, वो भी अंडर 19 भी परफॉर्म करके जो वो सीधा आ गया था। यंग प्लेयर्स को हम ला देते हैं, इसी तरह हमें कहीं ना कहीं कोई स्पार्क नजर आता है तो हम इसी तरह टीम के अंदर रख लेते हैं। मेरा ख्याल में थोड़े से ज़्यादा जो हैं वो हमारे सीनियर्स हमेशा की तरह क्रिटिकल हो रहे हैं, अपना टाइम वो भूल गए हैं और अब जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर बातें कर रहे थे। रिजवान भी जब आया था उसके ऊपर भी बातें हो रही थी, आसिफ अली भी जब आया था उसके ऊपर भी बातें हो रही थी, अब सब जो इन्हीं लोगों की तारीफें कर रहे हैं। मेरा ख्याल में इन्हीं पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए प्लेयर्स के, और थोड़ा सा चांस देना चाहिए। अगर उसको टीम में रख लिया, मैं भी कहता हूँ कि शान मसूद की जगह होनी चाहिए, लेकिन फिर एक किसी बंदे को सिंगल आउट करके इस तरह जो कि हमारे पुराने सीनियर लेजेंड्स हैं वो अगर बयान दे रहे होते हैं तो मेरा ख्याल में जो यंग प्लेयर है उसके कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज़्यादा डेंट पड़ता है। खैर आई होप कि इन लोगों को थोड़ी सी अकल आ जाएगी और कम से कम जो ये खुद गुजरे जिन टॉर्चर से वो अगले प्लेयर्स के ऊपर पास ऑन करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है लाइक के बटन को छुएं, या फिर यहाँ पे जो पीले रंग का मेरा गोलू बना हुआ है सब्सक्राइब का, इसको छू लें और सीधी आ जीते दोस्तों ऐसी आज की वीडियो उम्मीद करने तुहानू पसंद आई होगी। काफ़ी अच्छा उन्होंने डिटेल नाल दस्सिया नैदरलैंड की सीरीज़ जी हो रही है, पाकिस्तान की जी वैस्ट इंडीज़ नाल भी हुई है, उस अलावा इंडिया की हो रही है, इंग्लैंड या जो भी हो रही है सीरीज़ हो रही है कंप्लीट उन्हें वीडियो के उन्हें कवर की ने काफ़ी फनी रिव्यू दिता है। तो उस तो अलावा उन्हें दसिया भी कि जेह्ड़े हो रहे हैं वर्ल्ड कप हो रहा पाकिस्तान का तो इंडिया का आस्ट्रेलिया के टिकट जेह्ड़े ने सेल हो चुके हैं। तो जेह्ड़े लोग ने जेह्ड़े कम करते हैं कि कट्ठी चुक लैंदे ने टिकट, बाद चो ब्लैक बेचते हैं। पहले टिकट 1000 की सी, इन्हें ब्लैक के 2 या 3000 की बेचनी। तो ये ICC को वाकई जेह्ड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वेखो गलत गल है कि एक चीज़ इन्ने की विक रही, तुसीं उन्होंने पहले स्टाक कर लिया, स्टाक करने तो बाद तुसीं अपनी मर्जी की कीमत बेच रहे हो। तो ये वाकई ICC को एक जिहड़ा ना वो लेना चाहिए एक्शन। एक लिमिट तो मुताबिक तो ज़्यादा किसी को भी टिकट नहीं लेनी चाहिए। एक लिमिट मुकर्रर करो कि मसलन इस लिमिट तो ज़्यादा किसी को टिकट नहीं मिली, ताकि इस तरह के जो काले ब्लैक जो टिकट बेचते हैं उन्होंने रोकया जा सके। उम्मीद करें तुहानू पसंद आई होगी। जो तुसीं चाहते हो तुहाडी किसी रिकमेंडेड वीडियो के उत्ते मैं रिएक्शन देवां, उहदे लई तुसीं करना है वीडियो का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स भेज छड्डना। उस अलावा ओरिजिनल वीडियो का लिंक तुहानू मिलना है डिस्क्रिप्शन। उन्होंने चैनल सबसक्राइब करो, उस तो पहले मेरे चैनल को सबसक्राइब करो। मिलने तुहानू नैक्सट वीडियो। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।